देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आईआईटी 2022 का। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आईआईटी 2022 का, एनसीईआरटी से। कह रहा है कि व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ एजीसीएल डिजॉल्व इन, ये क्या होगा, एक्वस अमोनियम सोल्यूशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। तो बताइए, ये एजीसीएल को, एजीसीएल ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा, इसको जब एक्वस अमोनियम में डिजॉल्व करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। तो देखिए क्या बनेगा अगर ये एजीसीएल है। तो ये बताओ, ये कह रहा है कि अगर आप एजीसीएल लेंगे, क्या लेंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ एजीसीएल, और इसका इसका रिएक्शन किससे कराएंगे, ये एक्वस अमोनियम सोल्यूशन से। किससे कराना है, एक्वस अमोनियम सोल्यूशन से करा दिया जाएगा। एक्वस अमोनियम सोल्यूशन से तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा। तो ये बताइए, अगर हमें वर्नर साहब ने बताया था कि यहाँ पे सिल्वर के ऊपर चार्ज कितना आएगा, प्लस का 1, कितना चार्ज आएगा, प्लस का 1, और सिल्वर के ऊपर चार्ज प्लस का 1 आएगा। अगर वर्नर साहब ने कहा था कि अगर ये प्राइमरी वैलेंसी 1 है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आ जाएगा, यानी अगर ऑक्सीडेशन नंबर 1 है तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ जाता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4। अगर कोऑर्डिनेशन ये ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 3 आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये एक को छोड़ के आयरन +2 में हो चाहे +3 में हो तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता है, 6 आता है। तो देखो आपका आंसर अपने आप पता चल जाएगा। यहाँ बताइए, यहाँ पे सिल्वर के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, यहाँ पे सिल्वर के ऊपर ये न्यूट्रल है, ये एनायनिक है, तो यहाँ पे +2, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे गया, ये तो होगा नहीं। यहाँ पे भी बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिल्वर के ऊपर कितना आ जाएगा, प्लस का 2, ये वाला भी नहीं होगा। ये प्लस का 2 आ जाएगा तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे भी सिल्वर के ऊपर कितना आ जाएगा, प्लस का 2, तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा। सिल्वर के ऊपर प्लस का चार्ज चेंज, ये ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए, ये 0 हो जाएगा। ये एनानिक है, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस का 1, और प्लस का 1 होगा तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, सी वाला आंसर ये रहे। क्योंकि जो आपने ये लिया था, यहाँ पे सिल्वर के ऊपर प्लस का 1 है, तो किसी भी सोल्यूशन में डाल दोगे तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 1 ही होना चाहिए। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 1 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, 2 की 4 होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, आईआईटी 2021, आईआईटी 2021 में इंडिकेट द कॉम्प्लेक्स आयन, ये विच डिड नॉट शो एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो नहीं करता, हम चेक कर लेते हैं कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो नहीं करता। तो ये बताओ ये कौन से टाइप का है, ये आपका ये कौन सा टाइप का है, ये है MAA2B2 टाइप। यानी अगर ये MAA2B2 टाइप होगा तो ये ज्योमेट्रिकल भी शो करेगा और ऑप्टिकल भी शो करेगा, ज्योमेट्रिकल भी शो करेगा और ऑप्टिकल भी शो करेगा। और टोटल कितना बनेगा, सेकंड फ्लो चार्ट से सेकंड वाला चार्ट है तो क्या हो जाएगा, 23, 44, 34। तो ये दूसरे नंबर पे आता है तो इसका टोटल बनेगा 3। तो ज्योमेट्री सिस और ट्रांस और सिस वाले का D और L 3 बन जाएगा। तो ये ज्योमेट्रिकल तो शो कर रहा है। अच्छा ये बताइए, ये वाला ये कौन से टाइप का है, ये आपका टाइप है MA5B टाइप। ये ना तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा ना ही ऑप्टिकल शो करेगा, ना ज्योमेट्रिकल ना तो ऑप्टिकल, कोई भी नहीं शो करेगा। अच्छा यहाँ देखिए, ये क्या है, ये आपका है MA3B3 टाइप। तो ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा मगर ऑप्टिकल शो नहीं करेगा। अब पहले फ्लो चार्ट से, और उसका होता है 22, 35, 630। तो दूसरे नंबर पे आता है तो इसका कितना बनेगा, 2 आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर बनेगा। ये बताइए ये कौन से टाइप का है, ये आपका MA4B2 टाइप, मोनोडेंटेड है ना। तो ये क्या हो जाएगा पहले फ्लो चार्ट से। तो ये बताओ ज्योमेट्रिकल शो करेगा मगर ऑप्टिकल नहीं शो करेगा। और इसका कितना बनेगा टोटल स्टीरियो आइसोमर, ये बन जाएगा 2, 22, 35, 600। ऐसा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा, बी वाला ऑप्शन, आईआईटी 2021। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आईआईटी 2021 का है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल कॉम्प्लेक्स मोस्ट स्टेबल, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और स्टेबिलिटी चेक करने का तरीका बताया था मैंने आपको। तो जिसके पास सबसे पहला तरीका होता है चिलेशन, जिसमें चिलेशन हो। और चिलेशन किसमें होता है, जिसमें बाइडेंटल लिगेंड लगा हो, यानी ये चिलेशन उसी में पाया जाता है, बाइडेंटल लिगेंड। दूसरा क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, क्या होता है, अगर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ज्यादा तो उसका स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ज्यादा। अगर नंबर ऑफ चिलेटिंग लिगेंड ज्यादा तो उसकी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ज्यादा। और चिलेटिंग लिगेंड कौन होता है, बाइडेंटल या पॉलीडेंटल लिगेंड। यहाँ बताओ, यहाँ पे एक बाइडेंटल लिगेंड लगा है, यहाँ पे 2 बाइडेंटल लिगेंड लगा है, यहाँ पे 3 बाइडेंटल लिगेंड लगा है, यहाँ पे एक भी बाइडेंटल लिगेंड नहीं लगा है, यहाँ पे 3 बाइडेंटल लिगेंड है, यानी यहाँ पे चिलेटिंग इफेक्ट ज्यादा है, यानी इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, अगर आपसे आर्डर भी पूछता तो आप आर्डर भी बता देते हैं। सबसे ज्यादा बी वाला कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, बी के बाद कौन सा वाला हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, क्योंकि 2 बाइडेंटल लिगेंड है। सी के बाद ए वाला ज्यादा स्टेबल है, और सबसे कम स्टेबल कौन सा वाला हो जाएगा, सी वाला। उनसे तो बस यही पूछा। क्लियर है। अगला, अगला बताइएगा,
देखना IIT 2021, IIT 2021 का क्वेश्चन है। तो बताइए IIT 2021 का, तो बताओ ये कौन से टाइप का लिंकेज है। यहाँ देखो पहला वाला देखो, ये क्या है, ये पहले ब्रैकेट में ये है, दूसरे ब्रैकेट में ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज, यानी पहले का तीसरा, तो ये पहले का तीसरा इसमें है और पहले का, तो ये कुछ करना ही नहीं पड़ा। और किसी में पहले का तीसरा नहीं है, यहाँ पे पहले का चौथा दिया, ये तो होगा नहीं, और पहले का चौथा दिया, ये भी होगा नहीं। इतना सिंपल आंसर बना दिया, तो कौन सा हो जाएगा, पहले का तीसरा। चलो हम सब मैच कराते हैं। ये कौन से टाइप का दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है MA3B3 टाइप। अगर ये MA3B3 टाइप है तो ये देखना। अच्छा ये कौन सा टाइप है, ये बताओ, ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका ये साल्वेटेड आइसोमेर, क्योंकि वाटर बाहर जाएगा तो ये साल्वेटेड, यानी सी का दूसरा। और ये बताइए यहाँ पे एक तो ज्योमेट्रिकल भी शो करेगा, ये क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल शो करेगा, मगर ऑप्टिकल नहीं शो करेगा, ज्योमेट्रिकल कहीं तो है नहीं। तो ये बताओ ये कैसा है, एम्बीडेंट लिगेंड, और एम्बीडेंट लिगेंड है तो ये क्या हो जाएगा, लिंकेज आइसोमेर शो करेगा, यानी बी का दूसरा हो जाए, बी का पहला। और ये जो होता है साल्वेटेड आइसोमेर शो करेगा। और यहाँ सिस वाला है, तो सिस वाला है, देखो सिस लगा है ना, तो सिस लगा है तो इसका डी भी बन सकता है और एल भी बन सकता है, यानी ये ऑप्टिकल आइसोमेर शो करेगा। तो कौन सा ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन। बेहतरीन क्वेश्चन, तो वो तो पहली बार में ही आ गया था, क्योंकि ऐसा ही ऑप्शन बना दिया था कि पहली बार में ही आ गया। अगला अगला क्वेश्चन, IIT 2020 करा कि द नंबर ऑफ आइसोमर पॉसिबल, तो बताओ कौन कितने आइसोमर पॉसिबल हैं। तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा, ये कितने टाइप का लिगेंड, ये बताओ कितने टाइप, ये बताओ ये कौन से टाइप का है, ये कौन से टाइप का है, MAA, और ये क्या हो जाएगा, MAA, और ये हो जाएगा B2 टाइप, MAA B2 टाइप, यानी ये बताओ MAA B2 टाइप है। तो अच्छा ये बताओ, ये प्लेटिनम है ना, अब प्लेटिनम है तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके साथ कोई भी लिगेंड होगा तो कैसा काम करेगा, स्ट्रांग लिगेंड, और स्ट्रांग लिगेंड की तरह कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ये क्या, इसका क्या आ जाएगा, DSP2, और DSP2 आ जाएगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर का मतलब क्या हो जाएगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक शो करेगा मगर ऑप्टिकल नहीं शो करेगा। और ज्योमेट्रिकल में कौन सा शो करेगा, सिस, और ये क्या हो जाएगा, ट्रांस, यानी ये इसके कितने आइसोमर बनेंगे, 2 आइसोमर बनेंगे, एक बनेगा सिस और एक क्या बनेगा, ट्रांस। इसके 2 आइसोमर बनेंगे, एक बनेगा सिस और एक बनेगा ट्रांस। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, IIT 2020 का, द नंबर ऑफ आइसोमर पॉसिबल फॉर, इसके लिए ये बताओ, ये पहले तो टाइप पता करना पड़ेगा, टाइप पता करेंगे तो उससे पता चल जाएगा कितने आइसोमर बनेंगे। तो बताओ ये कौन से टाइप का है, ये कोऑर्डिनेट, ये बाइडेंटेड है, ये मोनोडेंटेड है, तो यहाँ से बताइए। और ये एम्बीडेंट लिगेंड भी है, तो ये कौन से टाइप का हो जाएगा, ये MAA B2 टाइप है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, या तो टेट्राहेड्रल या तो स्क्वायर प्लेनर। तो अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और आप जानते हो ये इसके साथ कोई भी लिगेंड लगा होगा तो स्ट्रांग लिगेंड की तरह काम करेगा, और स्ट्रांग लिगेंड होगा तो पेयरिंग करा देगा, तो पेयरिंग करा देगा तो क्या हो जाएगा, DSP2, और DSP2 का मतलब क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगा। और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक शो करेगा मगर ऑप्टिकल आइसोमेरिक शो नहीं करेगा। और ज्योमेट्रिकल में एक बनता है सिस और एक क्या बनता है, ट्रांस। एक बनता है सिस और एक क्या बनता है, ट्रांस। अच्छा ठीक है, एक बनेगा सिस और एक क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा। और ये बताइए सिस और ट्रांस तो बनेगा, साथ ही साथ बताओ यहाँ पे क्या है, ये एम्बीडेंट लिगेंड है, और एम्बीडेंट लिगेंड होगा तो इसका एक क्या बन जाएगा, एक और बन जाएगा, एक और बन जाएगा। ये नाइट्राइटो N है तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्राइटो O, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा, टोटल 3 आइसोमर बनेंगे, एक बनेगा सिस और ट्रांस, और उसी उसमें उसमें जो सिस है, सिस वाले का क्या हो जाएगा आपका, इसका लिंकेज आइसोमरेज भी दिखा देंगे। क्लियर है। चलिए अगला, IIT 2020, तो बताइएगा IIT 2020 का क्वेश्चन पढ़िए क्या है। IIT 2020, द वन दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू शो आइसोमेरिज, इसमें से कौन सा है जो आइसोमेरिज शो नहीं कर रहा है, इसमें से कौन है जो आइसोमेरिज शो नहीं कर रहा है, नॉट एक्सपेक्टेड टू शो आइसोमेरिज, बताइएगा इसमें कौन सा है जो आइसोमेरिज शो नहीं कर रहा है। तो देखना, देखते ही पता चल जाएगा, सी वाला होना चाहिए। तो देखो कैसे होगा, सी वाला होना चाहिए, देखिए कैसे होगा। अच्छा पहला वाला देखिए, इसका आंसर सी होगा, देखो कैसे लाया। तो बताओ पहला वाला देखेंगे तो ये बताओ, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ये बताओ ये कौन से टाइप का है, MA4B2 टाइप। तो ये MA4B2 टाइप है, तो ये बताइए ज्योमेट्रिकल तो शो करेगा मगर ऑप्टिकल आइसोमर नहीं शो करेगा। और टोटल कितना बनेगा, 2 स्टीरियो आइसोमर बनेगा, एक सिस और ट्रांस। अच्छा ये वाला देखा जाए तो यह क्वांटेशन नंबर 6 हो जाएगा, ये कौन से टाइप का हो जाएगा, MAA3, कौन सा टाइप हो जाएगा, MAA3 टाइप होगा। और MAA3 टाइप होगा तो ये ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा मगर ऑप्टिकल
शो करेगा और कितना शो करेगा, टोटल स्टेट डी और एल यानी 2 बनाएगा। अच्छा ये बताइए यहाँ पे देखिएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो अगर DsP2 होगा, स्क्वायर प्लेन होगा तो ज्योमेट्री शो करेगा, अगर टेट्राहाइड्रल होगा तो ज्योमेट्रिकल। तो ये बताओ पहले तो इसकी बात कर लेते हैं, ये प्लेटिनम है, ये 5D सीरीज का हो जाएगा, तो ये इसके साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा तो पेयरिंग करा देगा, और पेयरिंग करा देगा तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, DsP2 होगा, और DsP2 होगा तो बताइए ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, और स्क्वायर प्लेनर है तो ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा, और ज्योमेट्रिकल, और ये कौन से टाइप का है, Ma2B2 टाइप है, तो ये Ma2B2 टाइप ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा और ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, क्योंकि ऑप्टिकल कौन शो करता है, sp3 यानी टेट्राहाइड्रल, ज्योमेट्रिकल कौन शो करता है, स्क्वायर प्लेनर वाला, और ज्योमेट्रिकल शो करेगा, और कितने आइसोमर बनेंगे, 2, एक सिस और एक क्या होगा, ट्रांस। अच्छा इसका देखते हैं, ये निकिल है, और ये बताइए निकिल है तो ये बताओ क्या होगा, और मैंने बताया था निकिल +2 के साथ ये अमोनिया जनरली स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, मगर इसके साथ कैसा होता है, वीक, और ये ऑलरेडी क्या होता है, वीक लिगेंड। अगर वीक लिगेंड है तो ये पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, कैसा हाइब्रिडेशन हो जाएगा, sp3, और sp3 का मतलब क्या हो जाएगा, टेट्राहाइड्रल, और टेट्राहाइड्रल है तो ये ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा, ऑप्टिकल शो करेगा, मगर ऑप्टिकल भी शो करने के लिए एक शर्त है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ये मोनोडेंटेट के साथ कौन सा वाला ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है, ABCD ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है, जबकि ये कौन से टाइप का है, Ma2B2 टाइप है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, भले ही ये sp3 है, क्योंकि ये अगर sp3 हो वो कौन शो करता है, ऑप्टिकल आइसोमर D और L, जिसका ये MABCD टाइप शो करता है, ये वाला टाइप नहीं शो करता, यानी न तो ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा न तो ऑप्टिकल शो करेगा, ये कोई भी आइसोमर शो नहीं करेगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, बेहतरीन क्वेश्चन सी वाला ऑप्शन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए IIT 2020 का, IIT 2020 का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर फॉर ए कॉम्प्लेक्स Ma2B2 विथ sp3, अगर sp3 है टेट्राहाइड्रल है तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, मगर कौन सा वाला सिर्फ शो करेगा, MABCD टाइप, जबकि ये कौन सा टाइप है, Ma2B2 टाइप, तो कोई भी आइसोमर शो नहीं करेगा, ये कोई भी ये ऑप्टिकल नहीं बनेगा, D और L नहीं बनेगा। अच्छा अगर DsP2 है तो DsP2 है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, और ज्योमेट्रिकल में Ma2B2 टाइप है तो इसका 2 बन जाएगा, एक बन जाएगा सिस और ट्रांस, और ए बी जो है यूनिडेंटल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये मोनोडेंटल लिगेंड लगा है, तो यानी याद रहे मैंने आपको बताया अभी इसे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन, तो ये बताओ ये कौन से टाइप का है, Ma2B2 टाइप, अगर sp3 है तो टेट्राहाइड्रल है तो ज्योमेट्रिकल शो करना चाहिए था, मगर ज्योमेट्रिकल शो करने के लिए एक शर्त है कि MABCD टाइप होना चाहिए, तो ये नहीं है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर कितना बनेगा, 0, कितना बनेगा ऑप्टिकल आइसोमर, इसका ऑप्टिकल आइसोमर 0। अच्छा बताइए इसका ऑप्टिकल आइसोमर क्या हो जाएगा, 0। अच्छा ये DsP2 है तो DsP2 है, स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर है तो ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा मगर ऑप्टिकल नहीं शो करेगा, यानी दोनों ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे, तो कौन सा ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन। क्लियर है। तो हमसे पूछा था कि बताओ ऑप्टिकल आइसोमर बताना है, तो चलो ये sp3 है तो ऑप्टिकल शो करता है, मगर शर्त है कौन सा वाला, मोनोडेंटल लगा है MABCD टाइप, तो जबकि ये Ma2B2 टाइप है तो ये नहीं। और चूंकि ये अगर DsP2 हो गया तो ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा मगर ऑप्टिकल नहीं शो करेगा, तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, 0। अगला अगला बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्टिकल शो करेगा, कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, मैंने पहले ही बताया था ट्रांस वाला तो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करता, जब भी करता है सिस वाला करता है, यानी ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही गए, क्योंकि यहाँ पे ट्रांस दिया है, ये दोनों ऑप्शन गए, और सिस में कौन सा वाला आपका शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमर, ये कौन सा टाइप का है, ये कौन सा टाइप का है, Ma4B2 टाइप है, तो ये Ma4B2 टाइप होगा तो ये ज्योमेट्रिकल तो शो करेगा मगर ऑप्टिकल शो नहीं करेगा, और टोटल कितना बनेगा इसका, पहला फ्लो चार्ट से 22, 35, 630, यानी 2 बन जाएगा, एक सिस बनेगा और एक ट्रांस। अच्छा ये कौन से टाइप का है, ये सिस है तो ये जो शो कर सकता है, तो ये कौन से टाइप का है, MAA2B2 टाइप, MAA2B2 टाइप, तो ये ज्योमेट्रिकल भी शो करेगा और क्या शो करेगा, ऑप्टिकल भी शो करेगा, और टोटल कितना बनेगा, तो सेकंड फ्लो चार्ट से 23, 44, 34 और दूसरे नंबर पे आता है तो टोटल 3 बनेगा, एक बनेगा सिस और एक बनेगा ट्रांस, सिस वाले का क्या बनेगा, D और L, तो ये वाला ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। क्लियर है। अगला देखिए बढ़िया एनसीईआरटी का क्वेश्चन, IIT 2020 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो बताइए कह रहा है कि द कॉम्प्लेक्स दैट कैन शो
फेशियल और मेरिडियोनल, तो फेशियल और मेरिडियोनल कौन शो करता है? MA3 B3 टाइप, जबकि ये कौन सा टाइप का है? ये MA2 B2 टाइप है, तो ये MA2 B2 टाइप है, तो ये तो नहीं शो करता। ये कौन सा टाइप है? MA4 B2 टाइप है, तो ये भी फेशियल मेरिडियोनल शो नहीं करता। ये कौन सा टाइप का है? ये कौन सा टाइप का है? MAA2, और कौन सा AA2 B2 टाइप है, तो ये भी नहीं शो करता। जबकि फेशियल और मेरिडियोनल कौन शो करता है? MAA3 B3 टाइप, ये फेशियल और मेरिडियोनल शो करता है। फेशियल मेरिडियोनल मतलब समझते हैं ना आप? तो ये बताइए फेशियल का मतलब क्या हो जाता है? यहाँ सेंट्रल मेटल रखते हैं और ये ऑक्टाहाइड्रल है, तो बताइए अगर तीनों अमोनिया एक ही साइड है, यहाँ पे हो और क्या हो जाए, यहाँ पे हो, और ये नाइट्रो एक साइड हो जाए, तो इसको बोलते हैं फेशियल, यानी सिस टाइप का। क्या हो जाएगा? फेशियल का मतलब क्या हो जाएगा? सिस। क्या हो जाएगा? सिस हो जाएगा, ये हो जाएगा सिस। और यही क्या करेंगे, एक अमोनिया यहाँ से हटा के नाइट्रो लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? मेरिडियोनल। तो ये कौन शो करता है? फेशियल मेरिडियोनल। याद रखना MA3 B3 टाइप, NCERT के लाइन का क्वेश्चन। अगला अगला क्वेश्चन IIT 2019। तो IIT 2019 का बताइए क्या होगा? IIT 2019 का द स्पीसीज, IIT 2019 का द स्पीसीज दैट कैन हैव ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर, तो ट्रांस आइसोमर कौन शो करेगा? जिसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल शो करेगा, तो उसमें सिस और ट्रांस होता है। तो देखिए कैसे पता चलेगा कौन ट्रांस आइसोमर शो करेगा? तो आपको ये बताया था, ये बताइए ये कौन से टाइप का आपका दिखाई दे रहा है? MAA, ये क्या होगा? MAA B2 टाइप, ये MAA B2 टाइप है। ये बताओ MAA B2 टाइप है, ये प्लेटिनम है, ये स्ट्रांग लिगेंड की तरह काम करेगा, स्ट्रांग लिगेंड की तरह काम करेगा, तो ये पेयरिंग करा देगा, पेयरिंग करा देगा, तो DsP2 होगा, DsP2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर होगा, और स्क्वायर प्लेनर होगा तो बताइएगा स्क्वायर प्लेनर होगा, तो ये ज्योमेट्रिकल शो करना चाहिए था, मगर मैंने आपको बताया था ये MAA टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता, ये ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा। MAB टाइप होता तो ज्योमेट्रिकल शो कर देता, जबकि MAA सिमेट्रिकल बाइडेंटेड है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। MAB होता यानी अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होता, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर देता। ये तो ना तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा न ही ऑप्टिकल शो करेगा। तो हमसे पूछा कौन ट्रांस शो करेगा? जिसमें ज्योमेट्रिकल होगा। चलो ये अच्छा, ये बताओ अगला वाला, अगला वाला बताइए, यहाँ बताइए ये कौन से टाइप का है? MAA और AA टाइप का है, अलग अलग टाइप का है। MAA3 टाइप का है, तो ये एक्चुअल में मान लेंगे तो ये कौन सा टाइप का हो जाएगा? MAA3 टाइप का। और MAA3 टाइप आप जानते हैं ये ज्योमेट्रिकल नहीं शो करता, ऑप्टिकल शो करता है। टोटल स्टीरियो आइसोमर 2 बनता है, D और L। अच्छा अगला देखिए, इसको देखेंगे तो ये बताओ ये क्या हो जाएगा? ये बाइडेंटल लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। ये MAA, ये क्या हो जाएगा? MAA2 टाइप, और ये क्या हो जाएगा? MAA2B2 टाइप। तो यानी ये क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल भी शो करेगा और क्या शो करेगा? ऑप्टिकल भी शो करेगा। अगर ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा तो इसका क्या बनेगा? सिस भी बनेगा, और इसका क्या बनेगा? ट्रांस भी बनेगा, तो इसी में ट्रांस वाला आया जाएगा। जबकि यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? ये कौन से टाइप का है? MAA B2 टाइप। और चूंकि इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा? इसका हाइब्रिडेशन आ जाएगा sp3, और sp3 होगा तो टेट्राहाइड्रल होगा, तो टेट्राहाइड्रल होगा तो ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा, ऑप्टिकल शो करेगा, तो इसमें ट्रांस तो वैसे भी नहीं होगा, और ऑप्टिकल भी नहीं शो करेगा, क्योंकि ऑप्टिकल को शो करने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? ए टाइप की AB टाइप होना चाहिए, न तो ज्योमेट्रिकल न तो ऑप्टिकल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी वाला। देख रहे हैं? अगला अगला है IIT 2016 का क्वेश्चन। तो देखिए IIT 2016 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज। कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो करेगा? तो ये बताइए। ट्रांस वाला तो ऐसे भी नहीं शो करता, ट्रांस वाले का D और L नहीं बनेगा, ये ऑप्शन तो गया। और ये देखो ये वाला ऑप्शन कैसे चला गया? ये कौन सा टाइप का है? MA3B3 टाइप है, तो पहले फ्लो चार्ट से तो ये ज्योमेट्रिकल तो शो करेगा मगर ऑप्टिकल नहीं शो करेगा। और ज्योमेट्रिकल में कौन सा शो करेगा? सिस को फेशियल, और ट्रांस को क्या होगा? मेरिडियोनल। ये वाला भी ऑप्शन तो नहीं होगा। अच्छा बताइए ये कौन सा टाइप का है? ये आपका MA4B2 टाइप है, तो ये ज्योमेट्रिकल तो शो करेगा मगर ऑप्टिकल नहीं शो करेगा, तो इसका भी तो नहीं बनेगा ऑप्टिकल। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, सिस है। और कौन सा टाइप का है? MAA2 टाइप और MAA
B2AA2 B2 टाइप होएगा तो ये ज्योमेट्रिकल भी शो करेगा और क्या करेगा, ऑप्टिकल भी शो करेगा, ज्योमेट्रिकल भी शो करेगा और ऑप्टिकल भी शो करेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज, तो ये ज्योमेट्रिकल भी शो करेगा ऑप्टिकल, तो कौन सा वाला ऑप्शन ये रहा IIT 2016 का था। अगला अगला IIT 2015, तो देखिए IIT 2015 का क्वेश्चन पढ़िए। तरह की करेक्ट स्टेटमेंट ऑन द आइसोमेरिज्म एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन, तो बताओ कौन सा बात सही है। IIT 2015 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो हमसे क्या पूछा, करेक्ट स्टेटमेंट आइसोमेरिज ये, तो ऑप्शन दिया ए और बी ज्योमेट्रिकल शो करते हैं, ये ए बी ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल शो करते हैं, बी सी ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल शो करते हैं, बी सी ओनली ज्योमेट्रिकल शो करते हैं। तो यहाँ से पहले निकाल लेते हैं, तो देखो ये क्या होगा। यहाँ देखिए ये कौन सा टाइप का है आपका, ये है आपका MA5B टाइप, और ये MA5B टाइप है तो ना तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा ना तो ऑप्टिकल शो करेगा। तो यानी यहाँ से ना ज्योमेट्रिकल ना तो ऑप्टिकल, तो ये कह रहा है ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा क्या, नहीं ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही कह रहा है क्योंकि ना ज्योमेट्रिकल ना तो ऑप्टिकल। अच्छा यहाँ पे ए ज्योमेट्रिकल शो करेगा क्या, ना ज्योमेट्रिकल ना तो ऑप्टिकल, तो ए वाला तो ये गया, यानी दो ऑप्शन तो ऐसे ही हटा दिया क्योंकि ए वाला ना ज्योमेट्रिकल ना तो ऑप्टिकल, और इसमें कह दिया ए वाला ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है, ए वाला ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है, तो ये बात तो गलत है, दो ऑप्शन तो ऐसे हटा दिया। अच्छा अगला वाला देखिए कौन सा टाइप का है, MA4B2 टाइप, ये कौन सा है MA4B2 टाइप। अगर MA4B2 टाइप है तो ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा मगर ऑप्टिकल नहीं शो करेगा, यानी बी वाला जो होता है वो ज्योमेट्रिकल शो करेगा मगर ऑप्टिकल नहीं शो करेगा। तो ये देखो बी वाला ज्योमेट्रिकल भी शो करा रहा है और ऑप्टिकल, ये वाला भी ऑप्शन या हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। देखो अभी और एक चेक कर लेते हैं। अच्छा बताओ ये कौन सा टाइप का है, ये है आपका MA3B3 टाइप, कौन सा टाइप का है MA3B3 टाइप। अगर MA3B3 टाइप है तो ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा मगर ऑप्टिकल शो नहीं करेगा, तो ये बी और सी जो है केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमेर शो कर रहा है, ऑप्टिकल आइसोमेर शो नहीं कर रहा है। बेहतरीन क्वेश्चन IIT 2015 का। अगला सारे क्वेश्चन NCERT से, NCERT के बाहर का एक भी नहीं है। हाँ बताइए IIT 2015 कह रहा है कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज दैट कैन एग्जिस्ट फॉर स्क्वायर, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, तो ये बताओ कौन से टाइप का है, पहले तो ये बताइए कौन से टाइप का है। तो ये आपका है MABCD टाइप, मोनोडेंटेड है ABCD टाइप, MABCD टाइप है। और ये जानते हैं प्लेटिनम है तो इसके साथ स्ट्रांग लिगेंड की तरह काम करेगा, और स्ट्रांग लिगेंड की तरह काम करेगा तो पेयरिंग करा देगा, तो पेयरिंग करा देगा तो DSP2 हो जाएगा, यानी स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। स्क्वायर प्लेनर का मतलब क्या हो जाएगा, यानी स्क्वायर प्लेनर है तो ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा मगर ऑप्टिकल नहीं शो करेगा, ऑप्टिकल नहीं शो करेगा। और ज्योमेट्रिकल में कितना शो करेगा, ABCD टाइप है तो ये 3 आइसोमर शो करेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो एक मैंने बताया था MA2B2 वो 2 आइसोमर बनाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और MA2BC ये भी 2 बनाएगा, और तीसरा मैंने बताया था MABCD तो ये 3 ज्योमेट्रिकल 3 आइसोमर बनाएंगे, 3 ज्योमेट्रिकल। ऑप्टिकल शो करेगा नहीं क्योंकि ये स्क्वायर प्लेनर है DSP2। अगला IIT 2014 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, IIT 2014, तो क्वेश्चन पढ़िए। करेक्ट कंसीडर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स विच एक्ट एज लेविस एसिड, इसमें कौन लेविस एसिड की तरह होता है, तो बताया था ये सेंट्रल मेटल जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है तो लेविस एसिड की तरह, ये लिगेंड होता है इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो ये लेविस बेस की तरह। तो यहाँ लेविस एसिड की तरह कौन काम करेगा, ये कोबाल्ट यानी सेंट्रल मेटल आयन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, वैकेंट डी खाली है तो वैकेंट डी में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा लिगेंड से, तो ये लेविस एसिड की तरह काम करेगा। ये IIT 2014 क्लियर है। अगला क्वेश्चन IIT 2013, बताइए IIT 2013 का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स स्पीसीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू ऑप्टिकल आइसोमर, तो ये बताइए IIT 2013 का कौन ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो देखो बिल्कुल आसान है, ये बताइए कौन से टाइप का दिखाई दे रहा है आपको, MAA3 टाइप, कौन सा है MAA3 टाइप, तो ये ज्योमेट्रिकल तो नहीं शो करेगा, ज्योमेट्रिकल तो नहीं शो करेगा मगर ऑप्टिकल शो करेगा, और टोटल कितना शो स्टीरियो आइसोमर हो जाएगा, ये 23 44 34, तो ये क्या हो जाएगा पहले नंबर पे आता है तो क्या हो जाएगा, तो एक होगा डी और एक क्या होगा एल। हमसे पूछा कौन ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। अच्छा ये बताइए ये कौन से टाइप का दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है ये MAA2B2 टाइप। अगर MAA2B2 टाइप है तो ये ज्योमेट्रिकल भी शो करेगा और
ऑप्टिकल भी शो करेगा, और टोटल कितना हो जाएगा इसका होता है 23, 44, 34। दूसरे नंबर पे आता है तो क्या हो जाएगा 3। अच्छा यहाँ देखिए, ये बताइए ये क्या हो जाएगा, कौन से टाइप का है, मोनोडेंटल लिगेंड लगा है दोनों, MA3B3 टाइप है, तो ये MA3B3 टाइप है, तो ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा मगर ऑप्टिकल शो नहीं करेगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन अगला वाला देखिए, तो ये कौन से टाइप का है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड, तो ये क्या हो जाएगा MAA B2 C2, ये क्या हो जाएगा C2 टाइप है। तो ये बताइए ये क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल भी शो करेगा और ऑप्टिकल भी शो करेगा। और सेकंड फ्लो चार्ट से तो ये 23, 44, 34 या तीसरे नंबर पे आता है, तो इसके टोटल बनेंगे 4। तो कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर नहीं शो कर रहा है, सी वाला। क्लियर है। अगला IIT 2012, IIT 2012 का क्वेश्चन है, तो देखिए कह रहा है कि विच एमंग द फॉलोइंग विल नेम्ड एज डाईब्रोमाइडो बिस एथिलीन डाईएमीन क्रोमियम थर्ड। तो ये बताइए, जो कहा जाए बस वही करते चले जाए। तो बताओ ये क्या होगा, यहाँ डाईब्रोमो ये लिगेंड है, ठीक है, लिगेंड है, और ये क्या हो जाएगा 20। यहाँ बताओ ये क्या हो जाएगा ट्रिस हो गया, तो ये वाला ऑप्शन तो हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार लगा है तो ये 20 तो है नहीं, यहाँ पे भी क्या लगा है एक बार लगा है, तो ये वाला तो होगा नहीं। तो यहाँ बताइए ये क्या हो जाएगा डाईब्रोमाइडो, ये क्या हो जाएगा डाईब्रोमाइडो, और क्या हो जाएगा 2 लगा है तो 20 एथिलीन डाईएमीन क्रोमियम थर्ड ब्रोमाइड। कौन सा ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, डी वाला। IIT 2012। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, IIT 2010। IIT 2000 विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ऑप्टिकल आइसोमर, कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। तो देखिए कौन सा शो करेगा, कैसे पता चलेगा, ये पहले टाइप पता करते हैं। ये कौन से टाइप का है, MAA, और क्या हो जाएगा B2 टाइप। अब चूंकि ये जानते हो आप, ये जिंक है, तो ये पेयरिंग ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर ये क्या हो जाएगा sp3 होगा, sp3 होगा तो टेट्राहाइडल होगा, टेट्राहाइडल है, ये टेट्राहाइडल जरूर है, तो ये ज्योमेट्रिकल तो शो करेगा नहीं। और ऑप्टिकल शो करना चाहिए, तो देखते हैं ऑप्टिकल शो करेगा नहीं। अगर ऑप्टिकल शो करना होता है तो यहाँ पे MAA टाइप नहीं शो करता, कौन सा करता है MAB टाइप, यानी अनसिमेट्रिकल। तो ये वाला तो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, न तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा न तो ऑप्टिकल, ये वाला न तो ज्योमेट्रिकल न तो ऑप्टिकल। अच्छा यहाँ पे देखिएगा ये कौन से टाइप का है, तो ये आपका है MAA3 टाइप का है, और MAA3 टाइप का है, तो ये ज्योमेट्रिकल तो शो नहीं करेगा, सिर्फ क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा मगर ऑप्टिकल शो करता है। और टोटल 2 स्टीरियो आइसोमर, एक डी और एक एल। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, IIT 2010। अच्छा इसको भी चेक कर लेते हैं, ये कौन से टाइप का है, यानी ये बताइए यहाँ पे ये कौन से टाइप का है MAA, और यहाँ क्या जाए A4। अच्छा ये MAA4 है, तो मैंने आपको बताया था कि ये MAA4 है, तो ये ज्योमेट्रिकल शो करना चाहिए, ये ज्योमेट्रिकल शो करना चाहिए, मगर यहाँ पे A4 टाइप हो जाएगा ना, तो A4 टाइप का हो जाएगा, तो न तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा न ही ऑप्टिकल शो करेगा, ये वाला नहीं शो करेगा। यहाँ B2C2 हो सकता है, यहाँ MABCD हो सकता है, मगर A4 हो जाएगा तो न ज्योमेट्रिकल ना तो ऑप्टिकल। अच्छा ये बताइए कौन से टाइप का है MAA, ये MAA2 टाइप, ये भले ही sp3 है, ये sp3 है, और ये क्या हो जाएगा टेट्राहाइडल है, मगर ये सिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगेंड लगा है, तो ये तो ना तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा न ही ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। क्लियर है, ना तो ज्योमेट्रिकल ना तो ऑप्टिकल। कौन सा ऑप्शन, डी वाला। IIT 2010। अगला IIT 2009, सब बेहतरीन क्वेश्चन, सब NCERT क्वेश्चन, और लगा लेंगे एकदम कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, और एक भी क्वेश्चन आपको नीट में नया नहीं लगेगा, सब एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। NCERT के एक एक लाइन रट जाएगी सिर्फ क्वेश्चन लगाने से, डर तो खत्म होगा ही होगा। NCERT की एक अलग लाइन और हर चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा बार बार क्वेश्चन लगाने से। सिर्फ रिवीजन करने से काम नहीं चलता, आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार वही क्वेश्चन बार बार लगाएंगे, उतना ही आपका स्पीड बढ़ेगा, उतना ही आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सिर्फ रिवीजन कर लेने से, सिर्फ क्लास कर लेने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा कि सोचो हम डेली घंटे क्लास कर लेते हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। तो जितना जरूरी रिवीजन है उससे कहीं ज़्यादा जरूरी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। F = MA किसको फार्मूला याद नहीं है, F = MA किसको फार्मूला नहीं याद है, सबको याद है।
मगर F बराबर MA पे अनगिनत क्वेश्चन बना सकते हैं। कितने किस तरीके से कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बताएगा, नोट्स नहीं बताएगा। सिर्फ फार्मूला रट लेने से कोई सिलेक्शन नहीं होता कि सोचो हम फार्मूला रट ले हैं तो हमें आ जाएगा, नहीं। जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट के साथ साथ जब तक आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई होगी, जब तक आप खुद अपने हाथों से पेन नहीं चलाए होंगे, PYQ नहीं लगाए होंगे, आप कितना भी रिवीजन है, आपको कितना भी याद है, मेन एग्जाम में आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपसे स्पीड नहीं बनेगा, स्पीड भी नहीं बनेगा, एक्यूरेसी भी नहीं बनेगा, सिली मिस्टेक ज़्यादा होंगे। अगर आपको सिली मिस्टेक नहीं करना है, स्पीड बनाना है, तो आपको क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। बिना क्वेश्चन लगाए सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो जितना हो सके उतना क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन अगर ज़्यादा लगाते हैं तो रिवीजन कम करना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू आपको फार्मूले याद होते रहते हैं। और ऐसे कितने भी नोट्स का फार्मूला याद कर लो, हर फार्मूला याद है, मगर कब कैसे अप्लाई करना है ये पता ही नहीं है। तो ये कैसे नहीं पता है? क्योंकि आपने क्वेश्चन नहीं लगाया। जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। तो क्वेश्चन लगाना कंपल्सरी, जितना क्वेश्चन लगाएंगे उतना ही पढ़ने में मन लगेगा। अगर जितना कम क्वेश्चन लगाएंगे उतना ही पढ़ने में मन नहीं लगेगा। सिर्फ क्लास कर लेने से सिलेक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन तो खूब लगाइए, बहुत लगाइए, बार बार लगाइए, वही लगाइए, नीट का ही लगाइए, IIT का लगाइए, बार बार यही क्वेश्चन 10 बार लगा दीजिए, 100 बार लगा दीजिए, आपका कॉन्फिडेंस वैसे भी हाई रहेगा। क्लियर है? अब इससे बाहर तो कुछ आ ही नहीं सकता, इससे बाहर एक अक्षर नहीं आ सकता। नीट का लगाइए, और ये IIT वाला तो लेटेस्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है, क्योंकि NCERT का है, NCERT के लाइन से क्वेश्चन बनता है। और ये IIT JEE मेंस कौन देता है? जो 12th में होता है, और 12th के 1 साल बाद। तो वो तो भाई आसानी होना चाहिए ना। तो देखिए ये क्या लेवल है उनका, JEE मेंस वालों का, बिल्कुल आसान है। कर रहा है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, 42 नंबर। तो IIT 2009 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग है ऑप्टिकल आइसोमर। तो किसमें ऑप्टिकल आइसोमर शो होगा? तो बताइएगा कौन ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। यहाँ देखिए कौन ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। ये कौन से टाइप का है? MA3B3B टाइप। ना तो ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो ना ज्योमेट्रिकल शो करेगा ना तो ऑप्टिकल। ये तो शो ही नहीं करेगा, कोई नहीं शो करेगा। अच्छा बताओ, यहाँ बताइए ये कौन से टाइप का है? MAA, ये बताइए MAA और B4 टाइप का है। MAA B4 टाइप का है। तो मैंने आपको बताया था ये MAA है, तो ये ना तो ज्योमेट्रिकल, अगर A4 हो जाएगा, इसके जगह B2C2 हो जाता, या BCD हो जाता, या कुछ और हो जाता, तो ये ज्योमेट्रिकल भी शो करता और ऑप्टिकल भी शो करेगा। मगर ये अगर B4 हो गया, ना तो ज्योमेट्रिकल ना तो ऑप्टिकल। अच्छा यहाँ पे देखिए, अगर इसकी बात करें तो ये कौन से टाइप हो जाएगा? MAA2। ये MAA2 और क्या हो जाएगा? B2 टाइप। तो सेकेंड फ्लो चार्ट से ये क्या होगा? ज्योमेट्रिकल भी शो करेगा और ऑप्टिकल भी शो करेगा। तो कौन ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा है? ये वाला शो कर रहा है, ज्योमेट्रिकल भी और ऑप्टिकल। ये वाला देखते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? MAA B2 टाइप। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो ये 4 है, तो ये वाला टाइप तो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करता। ये वाला जो है ना ज्योमेट्रिकल शो करेगा ना ही ऑप्टिकल शो करेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन, IIT 2009। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, IIT 2009 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर लिंकेज आइसोमर। तो लिंकेज आइसोमर आपको बताया था, लिंकेज आइसोमर क्या है? जिसके पास एम्बिडेंट लिगेंड हो। लिंकेज आइसोमर क्या होता है? जिसके पास एम्बिडेंट लिगेंड है। ये कोऑर्डिनेशन आइसोमरीज है, तो ये वाला तो होगा नहीं, क्योंकि दो ब्रैकेट में है, कोऑर्डिनेशन आइसोमरीज। अच्छा यहाँ बताइए, यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा? ये थायोसाइनेट और क्या हो जाएगा? आइसोथायोसाइनेट। ये एम्बिडेंट लिगेंड है, ये एक दूसरे के क्या शो कर रहे हैं? ये जो है आपका एक दूसरे का लिंकेज आइसोमरीज हो जाएगा। और ये वाला तो कोई आइसोमर नहीं है, ये तो कोई भी आइसोमरीज नहीं शो कर रहा है, ये इसमें भी लिंकेज नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? लिंकेज कौन सा करेगा? जिसके पास एम्बिडेंट लिगेंड होगा। यानी एम्बिडेंट लिगेंड किसको बोलते हैं? ऐसा मोनोडेंटल लिगेंड जिसके पास एक दो डोनर साइट हो, एक टाइम पे एक ही डोनर साइट इस्तेमाल कर रहा हो। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, IIT 2008 का। तो बताइए IIT 2008 का है, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट ई। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? आप जानते हैं ये बाइडेंटेड है, तो 2 दूनी 4 2, ये भी बाइडेंटेड 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पे 4 दिया है, ये गया और ये गया।
अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? आप जानते हैं इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर -2 चार्ज और इसके ऊपर -3 चार्ज, -1 चार्ज, टोटल कितना आ जाएगा इसके ऊपर? +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर ये +3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन IIT 2008। क्लियर है? अगला अगला बताइएगा IIT 2005 का क्वेश्चन। तो देखिए IIT 2005 का क्वेश्चन देखिएगा क्या है। IIT 2005, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज? इसमें से कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो करेगा? देखो बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है, बी वाला ही दिख रहा है आपको, सारा सा दिख रहा है। तो ये बताओ ये कौन से टाइप का है? ये MA6 टाइप है, मोनोडेंटेड है ना, तो ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा, नहीं ऑप्टिकल आइसोमरिज शो करेगा। तो ये वाला तो नहीं है। अच्छा, ये कौन सा टाइप का है? ये MA4 टाइप का है, मोनोडेंटेड है, ये ना तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा ना ही ऑप्टिकल शो करेगा, तो ये वाला भी नहीं है। ये कौन से टाइप का है? ये MA4 टाइप का है, ये भी ना तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा ना ही ऑप्टिकल शो करेगा, तो ये वाला भी नहीं होगा। अच्छा बताइए, ये बताइए ये कौन से टाइप का है? MAA3 टाइप का है, तो ये MAA3 टाइप का है, तो ये ज्योमेट्रिकल तो नहीं शो करेगा मगर ऑप्टिकल शो करेगा। टोटल दो, कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन IIT 2005। अगला क्वेश्चन देखिए IIT 2004 का। तो IIT 2004 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन द कॉम्प्लेक्स इज डिटरमाइंड। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो देखिए पहला स्टेटमेंट पढ़िए, कह रहा है कि नंबर ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंट्रल मेटल बॉन्डेड बाय सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। नहीं, सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? एक टाइप का सिग्मा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं सही है। अच्छा, नंबर ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंट्रल मेटल बॉन्डेड बाय पाई बॉन्ड, नहीं, नंबर ऑफ सेंट्रल लिगेंड होना चाहिए मगर पाई बॉन्ड नहीं, सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, ये बात भी गलत है। नंबर ऑफ लिगेंड अराउंड सेंट्रल मेटल बॉन्डेड बाय सिग्मा बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये लिगेंड जो है, जितने लिगेंड लगे होते हैं, अगर 4 लिगेंड लगा है और ये कोऑर्डिनेशन यानी सिग्मा बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा, तो ये क्या हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। अगर 6 लिगेंड होगा, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, यानी 6 सिग्मा बॉन्ड होगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। तो नंबर ऑफ ओनली एनायनिक लिगेंड बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल आयन, नहीं, ये ओनली एनायनिक नहीं, न्यूट्रल भी होता है, एनायनिक भी हो सकता है, कैटायनिक भी हो सकता है, लिगेंड है, तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड। अगला क्वेश्चन है, हाँ बताइएगा। अगला क्वेश्चन है IIT 2003 का। क्वेश्चन पढ़िएगा, IIT 2003 का क्वेश्चन कर रहा है कि 1 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये है आपका, ये CO, और यहाँ पे ये NH3 का होल 5, ये 3 मोल ऑफ आयन डिजॉल्व इन द वाटर, 1 मोल ऑफ एक्सट्रैक्टेड, 2 मोल ऑफ AgNO3। जैसे कहने का मतलब ये हुआ, जैसे ही देखा मैंने 2 मोल AgCl बाहर, तो यानी 2 मोल AgCl है, तो ये 2 क्लोरीन बाहर होना चाहिए, ब्रैकेट के बाहर होना चाहिए। और यहाँ पे देखो एक क्लोरीन ब्रैकेट के बाहर है, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, और यहाँ पे एक भी क्लोरीन बाहर नहीं है, तो ये वाला भी होगा नहीं। तब कौन सा होगा? तो देखो तब कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ देखिए। अच्छा, खास बात ये है कि हमारा कॉम्प्लेक्स ये है, ये क्या है? CONH3 का होल 5, और क्या हो जाएगा? Cl3, ये है आपका। अच्छा, ये तो न्यूट्रल गैस है, इसके वजह से चार्ज आएगा, तो कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आएगा? +3। अगर कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज आएगा, तो ये वर्नर थ्योरी के हिसाब से फिक्स है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। और मैंने बताया था कि अगर न्यूट्रल लिगेंड होगा, वो सभी के सभी क्या होगा? अंदर होगा, ब्रैकेट के अंदर। जितने भी न्यूट्रल लिगेंड है वो ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, जितने भी न्यूट्रल लिगेंड है ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, एक्सेप्ट वाटर को छोड़ के, वो ब्रैकेट के बाहर भी हो सकता है। बाकी जितने भी न्यूट्रल लिगेंड लगे होंगे वो ब्रैकेट के अंदर होने चाहिए। तो 5 था न्यूट्रल लिगेंड, तो 5 अंदर रहेगा। अच्छा, फिर क्या करेगा? इसका +3 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा? एक क्लोरीन लगा देंगे और यहाँ 1 2 बाहर Cl2 लगा देंगे, तो ये जब टूटेगा तो 2 Cl माइनस यहाँ इसके ऊपर क्या आ जाएगा? +2, तो 3 टोटल 3 आयन बना लेगा, और यहाँ पे 2 ये क्लोराइड आयन बाहर है, तो बताइए इसका टोटल नंबर ऑफ आयन कितना बन जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा CO, और ये क्या हो जाएगा आपका? NH3 का होल 5 Cl, और यहाँ ब्रैकेट के ऊपर +2, और क्या हो जाएगा? 2 Cl माइनस, तो टोटल कितने आयन बन जाएंगे? 3 आयन। और यहाँ पे एक्सेस ऑफ AgNO3 से, ये एक्सेस ऑफ AgNO3 से ये इसका रिएक्शन कराएंगे, तो कितना AgCl प्रेसिपिटेट होगा? 2 AgCl प्रेसिपिटेट होगा, 2 AgCl प्रेसिपिटेट होगा। तो कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन दे रहे हैं ये। यहाँ पे जबकि डी वाले में अमोनिया बाहर कर दिया, तो जबकि अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, ये न्यूट्रल लिगेंड बाहर नहीं रह सकता, तो कौन सा ऑप्शन? ये पहला, IIT 2003। अगला क्वेश्चन,
कह रहा है कि टाइप ऑफ आइसोमेरिज प्रेजेंटेड इन नाइट्रो पेंटाएमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। तो पहले इसका नाम से स्ट्रक्चर, तो देखो ये नाइट्रो एक टाइप का लिगेंड, पेंटाएमीन ये एक टाइप का लिगेंड, और ये क्या हो जाएगा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। तो नाइट्रो का मतलब क्या है ये बताओ पहले, क्या होगा सेंट्रल मेटल लिखा जाता है क्रोमियम, और क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज, प्लस का 3 चार्ज होना चाहिए। और ये क्या हो जाएगा, ये पेंटाएमीन का मतलब क्या हो जाएगा, पेंटाएमीन का मतलब हो जाएगा NH3 का होल 5, और ये नाइट्रो का मतलब क्या हो जाएगा NO2, और ये बाहर आपका, ये आपका बाहर के ये क्लोराइड लग जाएगा। और कितना क्लोराइड लगेगा तो देखो कैसे पता चलेगा कितना क्लोराइड, यहाँ पे +3 आया है, तो +3 आया है तो ये न्यूट्रल है, और यहाँ क्या आ जाएगा -1, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए प्लस का 2, क्या होना चाहिए प्लस का 2, तभी यहाँ पे प्लस का 3 आएगा। अगर इसके ऊपर प्लस का 2 यहाँ पे -1, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका चार्ज यहाँ, इसका चार्ज यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका Cl2। तो ये बताओ कौन सा है, ऑप्टिकल शो करेगा क्या, नहीं ये Ma5, ये कैसा दिखाई दे रहा है Ma5B टाइप, ना तो जियोमेट्रिकल शो करेगा ना ही ऑप्टिकल शो करेगा, तो ये तो नहीं है। और आयनाइजेशन शो करेगा क्या ये बताइए, और क्या लिंकेज शो करेगा क्या, हाँ लिंकेज शो करेगा, क्योंकि ये आपका क्या है एम्बीडेंट लिगेंड है, यानी नाइट्राइटो N और नाइट्राइटो O। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन, IIT 2002। क्लियर है, ये सब IIT क्वेश्चन है ना, बार बार वही आइसोमेरिज के क्वेश्चन, ये बार बार घूम फिर के वही आ रहे हैं। और सब जितने अगर क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको बिल्कुल आसान है, कुछ देखो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, और जितना आप बार बार लगाएंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना ही आपका NCERT रटेगा, और उतना ही आपको कम रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन IIT 2025। तो देखिए अगला क्वेश्चन है IIT 2025 का, तो देखना अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, NCERT का बेहतरीन क्वेश्चन IIT 2025 में। तो कह रहा है कि क्वेश्चन पढ़िएगा, यहाँ देखिएगा, कह रहा है कि x इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G। x क्या है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल ऑफ मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो ये बताओ इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, कैसे पता चलता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। पहला तो देखा जाता है चिलेटिंग लिगेंड, जितना ज्यादा चिलेटिंग लिगेंड लगा होगा उतना ही ज्यादा ये उसका स्टेबिलिटी होगा। दूसरा देखा जाता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, जितना ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। या क्रिस्टल फिट स्प्लिटिंग एनर्जी, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा स्टेबिलिटी। अच्छा ये कैसा लिगेंड है मोनोडेंटेड, ये कैसा है मोनोडेंटेड, ये कैसा है बाइडेंटेड, ये कैसा है मोनोडेंटेड, और ये बाइडेंटेड है तो इसके अंदर क्या पाया जाएगा चिलेशन, क्या पाया जाएगा चिलेशन। तो सबसे इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा वाला है, ये वाला, तो ये मोस्ट स्टेबल है। और इसमें जो x में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल में जितना होगा और उसका बना देना है नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ वैनेडियम, तो वैनेडियम का ऑक्साइड बनाना है। और यहाँ पे जो x होगा तो वो बताओ वो वैनेडियम ऑक्साइड किस नेचर का होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा कि एम्फोटेरिक होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि इसके बारे में हमें जानकारी चाहिए, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसमें अभी तो यही है, यानी ये इसमें बाइडेंटल लिगेंड है, चिलेशन पाया जाता है, तो चिलेशन पाया जाता है। तो ये बताओ, ये बताइए आयरन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा प्लस का 3, क्योंकि ये ऑक्जिलेट आयन है, ये प्लस का 3 आएगा, और प्लस का 3 आएगा तो आयरन का कितना होता है 26 होता है, आयरन का 26 होता है। और चूंकि ये कैसा लिगेंड है वीक लिगेंड है कि स्ट्रांग लिगेंड है, वीक लिगेंड है, तो आयरन का 26 होता है, तो इसके पहले का नोबल गैस क्या हो जाएगा आर्गन, आर्गन, और ये 4s2 और क्या हो जाएगा 3d6। और चूंकि इसमें से बताओ क्या हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बचेगा 4s0, और क्या हो जाएगा 3d6, क्या होगा 3d5, दो यहाँ से एक यहाँ से 3d5। अच्छा ये 3d5 है, चूंकि वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, डी में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, डी में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। अगर डी में पूछा होता, अगर हमें यहाँ पे डी डी ऑर्बिटल यहाँ ये लिखा होता डी ऑर्बिटल में, तो डी ऑर्बिटल में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन 5, अब 5 होता तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला बनता V2O5, क्या बनता V2O5। अगर ये V2O5 होता तो ये कैसा होगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्या होगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब मैंने बताया था, क्या बताया था कि टाइटेनियम भी बताओ, टाइटेनियम के ऊपर प्लस का 4, वैनेडियम के ऊपर प्लस का 5, और ये क्या होगा क्रोमियम के ऊपर प्लस का 3, मैग्नीज का ऊपर प्लस का 4 वाले जो होते हैं ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, इनसे ज्यादा वाले एसिडिक होते हैं, इनसे कम वाले क्या होते हैं बेसिक। और वैनेडियम के ऊपर यहाँ पे क्या है प्लस का 5 आ रहा है, तो ये कैसा ऑक्साइड होता है एम्फोटेरिक। मगर हमसे डी ऑर्बिटल में नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है T2G। तो आप जानते हो T2G ऑर्बिटल जो होता है
T2G। अच्छा, डी में 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है और वीक लिगेंड के साथ है, और वीक लिगेंड के साथ है तो पेयरिंग नहीं होगा। आप जानते हैं ये टूट जाता है T2G और EG में, ये डी ऑर्बिटल टूट जाता है T2G और EG में, और चूंकि वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा। पेयरिंग नहीं होगा तो 1 2 3 4 5 और क्या हो जाएगा 6। तो बताइए T2G में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 4। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। यहाँ तो x की वैल्यू कितना आ गया? 4। और यानी इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? V2O4। और ये अगर V2O4 है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा? प्लस का 4। अगर प्लस का 4 है यानी ये इससे कम है, इससे कम है, तो ये कैसा ऑक्साइड हो जाएगा? बेसिक ऑक्साइड हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। अगर डी में पूछा होता तो V2O5 होता, M4 टेरिक ऑक्साइड होता। अगर T2G का पूछा, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, यानी V2O4 हो जाएगा, यानी यहाँ पे इसका ये कैसा हो जाएगा? ये इससे कम है तो ये बेसिक ऑक्साइड। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था एनसीईआरटी से। अगला क्वेश्चन है IIT 2025, बेहतरीन क्वेश्चन। IIT 2025 क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा है कि एन ऑक्टाहाइड्रल, ये एन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स हैविंग मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, ये है आपका, ये कंपोजिशन ये है, ठीक है? ये कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, हैज 2 आइसोमर ए और बी, इसके 2 आइसोमर बनेंगे। हाँ सही बात है, 2 बनेंगे। अभी देखो कैसे बनाते हैं, 2 आइसोमर बनेंगे। द सोल्यूशन ऑफ ए क्यू व्हाइट प्रेसिपिटेट विथ AgNO3। अगर ए बनाएंगे AgNO3 से व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है, इसका मतलब क्या होगा? इसके ब्रैकेट के बाहर क्या होगा? Cl। क्या होगा? Cl। अच्छा, कह रहा है कि सोल्यूशन ऑफ बी क्यू व्हाइट प्रेसिपिटेट बेरियम क्लोराइड, इसका मतलब बाहर क्या होगा? ब्रैकेट के बाहर क्या होगा? सल्फेट होगा। और दिस टाइप ऑफ आइसोमर एक्सिबिटेड बाय, तो इसका आंसर होता है आयनाइजेशन आइसोमेरेज। तो हमसे कहा गया कि एक ये ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब ये दिया गया कि आपको एक कंपाउंड दिया गया IIT 2025 का, तो ये कंपाउंड क्या है? CONH3 का होल 5 Cl और क्या हो जाएगा? SO4। अच्छा, इससे 2 कंपाउंड बनता है। एक क्या बनता है? एक बनता है आपका A और एक बनता है B। A जो होता है AgNO3 से रिएक्शन करता है। B जो होता है, ये A जो होता है एक्सेस ऑफ AgNO3 से प्रेसिपिटेट देता है, जबकि B वाला ये बेरियम क्लोराइड के साथ प्रेसिपिटेट देता है। तो पहले तो ये बताइए, ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, यहाँ इसके वजह से कोई चार्ज नहीं, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर -2, तो कोबाल्ट के ऊपर कितना जाएगा? प्लस का 3। और कोबाल्ट के ऊपर अगर प्लस का 3 होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और न्यूट्रल लिगेंड ब्रैकेट के बाहर कभी भी नहीं हो सकता, केवल वाटर को छोड़ के। तो जितना अमोनिया है, एमीन है, सब अंदर रहेगा। और चूंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करना है, तो अब की ये बताओ AgNO3 से कराना है, AgNO3 से कराना है तो इस Cl को बाहर रखना पड़ेगा, तभी तो ये देगा। और यहाँ ये सल्फेट अंदर हो जाएगा, ये बनाया। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है कि ये वही है, अगर ये कोबाल्ट ये प्लस का 3 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। ये न्यूट्रल लिगेंड है तो ये सभी के अंदर रहेंगे, ये एक भी बाहर नहीं जाएगा। और चूंकि बेरियम क्लोराइड से प्रेसिपिटेट दिलाना है तो सल्फेट को बाहर होना पड़ेगा, तभी जाके बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट देगा, यानी क्लोरीन क्या हो जाएगा? अंदर हो जाएगा। और ये बताओ, ये एक दूसरे के क्या होते हैं? आयनाइजेशन आइसोमेरिक। क्योंकि ये AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट देगा, BaCl2 के साथ नहीं देगा, क्योंकि ये बाहर में क्लोराइड है। ये बेरियम क्लोराइड के साथ प्रेसिपिटेट देगा, जबकि AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट नहीं देगा। बेहतरीन क्वेश्चन IIT 2025 का, यानी कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन। क्लियर है? बहुत ही बेहतरीन NCERT का क्वेश्चन, मजा आ जाता है। बताओ। अगला IIT 2025 का क्वेश्चन, मैचिंग वाला। अच्छा क्वेश्चन है। मैचिंग वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं, तो ज़्यादा कुछ खास ये है नहीं, तो देखना IIT 2025 का मैचिंग वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन कह रहा है। ये आपका ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये प्राइमरी वैलेंसी यानी प्राइमरी वैलेंसी, फिर एक सेकेंडरी वैलेंसी, यानी ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर है, और ये आपका क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। बताइए इसका कौन सा मैचिंग कराना है? यहाँ पे बताइए, इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा? ये न्यूट्रल है, ये -2, ये हो जाएगा, इसके ऊपर क्या हो जाएगा? प्लस का 3, तो प्राइमरी वैलेंसी 3 होगा। और ये सेकेंडरी वैलेंसी कितना आ जाएगा? बाइडेंटेड है, 2 दूनी 4, 2 6, तो ये प्राइमरी वैलेंसी 3 और ये, तो पहले का क्या हो जाएगा? पहला वाला ही सही है, तो पहले का पहला वाला, ये ऑप्शन गया।
और ये वाला ऑप्शन गया, ठीक है, ये वाला ऑप्शन गया और इन दोनों में एक है। चलो ठीक है, मैचिंग में ऐसे ही करना है। अच्छा बताओ इसका करना है तो बताओ ये क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड। ये क्या होता है, न्यूट्रल। ये इसको -1, इसका -1, इसके ऊपर कितना चला जाएगा, +2। तो ये प्राइमरी वैलेंसी क्या हो जाएगा, 2। और ये मोनोडेंटल लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। तो यानी दूसरे का क्या होगा, चौथा। दूसरे क्या हो जाएगा, चौथा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा ये। तो दूसरे का चौथा, तो दूसरे का चौथा, यहाँ दूसरे का तीसरा। तो ये वाला ऑप्शन गया। तो कौन सा ऑप्शन, डी वाला। चलो यहाँ पे इसको भी देख ले। यहाँ पे बताइए कोबाल्ट के ऊपर कितना आ जाएगा, कोबाल्ट के ऊपर ये आ जाएगा, इसका -1 आ जाता है, ये +1 मानेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, +3 हो जाएगा और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, सी का दूसरा। और ये मैग्नीशियम का EDTA के ऊपर कितना चार्ज होता है, -4। ये इधर जाएगा तो इसका मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज जाएगा, +2। और EDTA जो होता है हेक्साडेंटल लिगेंड होता है, यानी डी का क्या हो जाएगा, तीसरा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, IIT 2025। अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन IIT 2025 का बेहतरीन क्वेश्चन। देखना, कह रहा है कि आइडेंटिफाई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इन विच द सेंट्रल एटम D4, जिसके सेंट्रल एटम में D4 इलेक्ट्रॉन होगा, जिसके सेंट्रल एटम में। तो बताओ कैसे पता चलेगा। सबसे पहले सेंट्रल एटम का देखेंगे। अच्छा यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आएगा, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। तो ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, -8। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 चला गया तो इसके ऊपर आयरन के ऊपर कितना आ जाएगा, +6 हो जाएगा। आयरन का 26 होता है, इसके पहले का नोबल गैस क्या होगा, आर्गन। और ये क्या हो जाएगा, 4s2। और क्या हो जाएगा, 3d6। अगर इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 यहाँ से 4 यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, 4s2 और क्या हो जाएगा, 3d2। तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला ऑप्शन तो नहीं है। तो ए जिसमें होगा तो वो ऑप्शन तो हो गया, ये वाला ऑप्शन तो गया। अच्छा यहाँ बताइए दूसरा वाला पढ़ते हैं। तो ये मैग्नीज का है, इसके ऊपर ये -1 और ये आ जाएगा तो इसके ऊपर क्या जाएगा, +3। अब मैग्नीज का 25 होता है और 25 का मतलब क्या हो जाएगा, इसके पहले का नोबल गैस क्या हो जाएगा, आर्गन। 4s2 और क्या हो जाएगा, 3d5। और 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 यहाँ से 1 यहाँ से। तो ये क्या बचेगा, अगर इसके ऊपर +3 चार्ज है तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से। तो ये क्या बचेगा, 4s2 और क्या हो जाएगा, 3d4। यानी ये इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, डी में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो बी वाला आंसर तो होगा। इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें बी नहीं है, ये वाला ऑप्शन तो गया। अगला बताइए, यहाँ बताइए इसका आयरन का देखिए, इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, +3। आयरन के ऊपर +3। और आप जानते हैं आयरन का ये न्यूट्रल का ये होता है, अगर इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे और 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 यहाँ से 1 यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, 4s0 और क्या हो जाएगा, 3d5। तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी सी वाला भी ऑप्शन गया। तो ये सी इसमें आ गया, तो ये गया। तो कौन सा ऑप्शन, चाहे तो ये अब देख लो, क्रोमियम के ऊपर अगर नहीं भी पता होता तो भी आपका हो जाता। यानी डी, ये क्रोमियम के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, क्रोमियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, तो D4 बचेगा यहाँ से। दे रहा है। अगला ये एसीटेट है ना, यहाँ देख चलो इसका भी देख लो, ई वाले का देख लो। ई वाले के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +2। निकिल ये सॉरी +4 आ जाएगा, +4 आ जाएगा। निकिल का होता है 28। 28 का मतलब क्या हो जाएगा, ये इसके पहले का आर्गन, ये क्या हो जाएगा, आर्गन। और क्या हो जाएगा आपका 4s2 और क्या हो जाएगा 3d8। और इसमें से अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं आप तो बताइए 2 यहाँ से और 2 यहाँ से। तो क्या बचेगा, 4s2 और 3d6। तो ये वाला भी नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रोमियम के ऊपर चार्ज आएगा, इतना आ जाएगा +2। और +2 आएगा तो आप जानते हैं क्रोमियम का कितना होता है, 24 होता है। इसके पहले का नोबल गैस आर्गन होता है, 4s1 3d5 होता है। और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या बचेगा, 4s0 और 3d4। तो इसी में है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी और डी, IIT 2025। अच्छा क्वेश्चन। अगला, अगला क्वेश्चन IIT 2025 वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का अगला क्वेश्चन। तो बताइए IIT 2025 का, तो यहाँ बताइए हाइब्रिडेशन निकालना है। तो बताओ हाइब्रिडेशन कितना आएगा, ये बताओ। ये कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, +3। और चूंकि ये वीक लिगेंड है
तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो या तो ये क्या होगा sp3d2 होगा या d2sp3 होगा। और चूंकि वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होने देगा, पेयरिंग नहीं होने का तो क्या होगा sp3d2। तो पहले का क्या होना चाहिए, पहले का तीसरा, पहले का तीसरा। तो ये पहले का पहला दिया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, और इन दोनों में से कोई एक है। अच्छा बताओ, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो या तो sp2 या तो क्या हो जाएगा sp3 या dsp2। अच्छा निकिल है और ये वीक लिगेंड लगा है तो पेयरिंग नहीं होने देगा, और पेयरिंग नहीं होने देगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा दूसरे का दूसरा। तो यहाँ पे दूसरे का दूसरा, यहाँ दूसरे का चौथा, ये वाला भी ऑप्शन गया। कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन IIT 2025। चलो हम पूरा देखेंगे। अच्छा यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है तो पेयरिंग करा देगा, पेयरिंग करा देगा तो क्या आ जाएगा DSP2 आ जाएगा, यानी सी ये क्या हो जाएगा DSP2 आ जाएगा। सी का क्या हो जाएगा पहला। और यहाँ पे बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो या तो DSP2 होगा या sp3 होगा। और निकिल है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करा देगा, पेयरिंग करा देगा तो क्या हो जाएगा DSP2, यानी डी का क्या हो जाएगा चौथा, ए वाला ऑप्शन IIT 2020 का क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, IIT 2025 का बेहतरीन क्वेश्चन NCERT से कर रहा है कि आइडेंटिफाई होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स आड नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो ये होमोलेप्टिक होना चाहिए वो कॉम्प्लेक्स, और दूसरा उसके डी में आड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, आड नंबर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो देखो कुछ ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएंगे। देखो ये कैसा है, ये होमोलेप्टिक है, ये कैसा है होमोलेप्टिक है, ये कैसा है हेट्रोलेप्टिक, एक से ज्यादा टाइप का लिगेंड है तो हेट्रोलेप्टिक। तो ये सी वाला ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए, और जिसमें सी वाला ऑप्शन होगा तो वो वाला आंसर तो होगा नहीं, ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। अच्छा फिर ये बताइए ये कैसा है, एक लिगेंड सिर्फ एक लिगेंड है तो होमोलेप्टिक है। अच्छा बताओ इसमें एक से ज्यादा लिगेंड है तो ये भी कैसा है, ये एक से ज्यादा लिगेंड है तो ये आपका कैसा हो जाएगा हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ये ई वाला जिसमें होगा तो ये भी नहीं होगा। तो यानी ये ए बी डी में से कोई हो सकता है, ये तीनों होमोलेप्टिक है केवल एक टाइप का लिगेंड है। अब किसमें आड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो आड AUN देखना। अच्छा ये ऑक्सीजन कितना होता है -2, तो ये बताओ इसके क्या हो जाएगा माइनस का 8, इधर जाएगा तो इसका आयरन के ऊपर कितना हो जाएगा 26, आयरन का ये प्लस का 6, आयरन का होता है 26, यानी इसके पहले का नोबल गैस आर्गन, और ये क्या हो जाएगा 4s2 और क्या हो जाएगा 3d6 हो जाएगा। और इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 2 यहाँ से 4 यहाँ से। तो यहाँ बताइए आयरन के ऊपर अगर प्लस का 6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 यहाँ से 4 यहाँ से, तो क्या बचेगा 4s2 और क्या हो जाएगा 3d2, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब इवन है। तो इवन है तो ये जिसमें ए वाला ऑप्शन होगा वो भी गया, तो ये तो हमारा आंसर कौन सा बचा सी वाला। चलो हम चेक भी कर लेते हैं सी वाला होगा। तो यहाँ बताओ आयरन के ऊपर कितना चार्ज आएगा प्लस का 3, न्यूट्रल का कितना होता है, आयरन के न्यूट्रल एटम का होता है 4s2 और क्या हो जाएगा 3d6 होता है, और इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो क्या बचेगा 4s0 और क्या हो जाएगा 3d5, 4s0 और क्या हो जाएगा 3d5। तो कौन ये, तो इसमें आड इलेक्ट्रॉन है, डी में आड इलेक्ट्रॉन है। अच्छा बताइए इसका निकालेंगे तो कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आएगा प्लस का 2, और कोबाल्ट के ऊपर प्लस का 2 चार्ज आएगा तो कोबाल्ट का जो होता है 27 होता है, तो इसके पहले का नोबल गैस क्या होगा आर्गन, और ये क्या हो जाएगा 4s2 3d7, और इसमें से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 2 यहाँ से चला जाएगा तो क्या बचेगा 4s0 और 3d7, और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन डी और डी, IIT 2025 अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। अगला कुछ नहीं रखा है, बिल्कुल आसान, सिंपल सिंपल फार्मूले। अच्छा IIT 2024 कह रहा है कि द फ्लोराइड एंड मेक इनामेल ऑफ टीथ मच हार्डर देन कन्वर्टिंग हाइड्रोक्सी एपेटाइट द इनामेल सरफेस ऑफ टीथ इनटू मच हार्डर फ्लोरो एपेटाइट। द फार्मूला क्या हो जाएगा हाइड्रोक्सी पेप्टाइड, एक होता है हाइड्रोक्सी पेप्टाइड और उसका फ्लोराइड से रिएक्शन करा दोगे तो फ्लोरो एपेटाइड। जो हमारा टीथ होता है इसमें एक जो सरफेस वाला ये व्हाइट व्हाइट कलर का होता है ना, तो उसे बोलते हैं इनामिल, और ये पूरे बॉडी में हार्डेस्ट सबस्टेंस होता है। पूरे बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस क्या होता है आपका इनामेल, और इनामेल जो बना होता है फ्लोर एपेटाइट का बना होता है, और फ्लोर एपेटाइट का फार्मूला होता है ये CA3PO4 का होल ट्वाइस और CaF2, इसे बोलते हैं फ्लोर एपेटाइट। और ये अगर CA3PO4 का होल ट्वाइस और CaOH का, इसको बोलते हैं ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट। इसको क्या बोला जाता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है, ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट है, ये फ्लोर एपेटाइट है। तो फ्लोर एपेटाइट का फार्मूला क्या हो जाएगा ये वाला। तो इसका 3 लगा देंगे, ये 3 आगे CA3PO4 का होल ट्वाइस और क्या हो जाएगा आपका
CaF2, इसको फ्लोरो एपेटाइट बोला जाता है और इसको हाइड्रॉक्सी एपेटाइट बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन? पहला वाला ऑप्शन, IIT 2024। अगला अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि IIT 2022 का क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है। IIT 2022, करेक्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड विच गिव ए वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम क्लोराइड बट नॉट विद सिल्वर। तो बेरियम क्लोराइड किसके साथ देता है? जो अगर सल्फेट बाहर होगा तो देगा, AgCl के साथ नहीं देगा। यहाँ सल्फेट बाहर है तो ये बेरियम क्लोराइड के साथ प्रेसिपिटेट देगा। ये क्या देगा? AgBr दे देगा। ये क्या होगा? AgNO3 के साथ देगा AgBr। ये क्या देगा? AgNO3 के साथ क्या देगा? AgCl। और ये AgNO3 के साथ देगा AgBr। यही जो है बेरियम क्लोराइड के साथ देगा। IIT 2022 का सिंपल क्वेश्चन, बहुत बड़ी बात नहीं। अगला, हाँ बताइए, IIT 2021 का, IIT 2021 का नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक फाउंड इन मेटल कॉम्प्लेक्स। तो बताओ किसमें कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक होगा? बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक कितना पाया जाएगा? ये बताओ कौन से टाइप का है? ये आपका है MA2B2 टाइप। कौन सा टाइप का है? मोनोडेटेड है, MA2B2 टाइप है। तो ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा, ऑप्टिकल नहीं शो करेगा। और ज्योमेट्रिकल में कितने ज्योमेट्रिकल शो करेंगे? 2। तो ये पहले वाले का तो 2 बनना चाहिए। तो पहले वाले का यहाँ पे 1 है, बाकी सब में 2 है, तो ये वाला ऑप्शन तो गया। अच्छा, ये कौन से टाइप का है? ये है आपका MA4 टाइप। ये ना तो ज्योमेट्रिकल, ना तो ऑप्टिकल, ना ही ज्योमेट्रिकल शो करेगा, ना तो ऑप्टिकल शो करेगा। तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे? 0। तो ये दूसरे का 0, यहाँ पे 0 है, बाकी इसमें 1 है, इसमें 1 है। ये दोनों ऑप्शन गया, ये दोनों ऑप्शन गया। तो कौन सा ऑप्शन? C ऑप्शन, हमें पहले आंसर मिल गया। चलो अगर ये आगे बढ़ लें तो ये बताओ ये क्या हो जाएगा? MA3B3 टाइप है। और ये MA3B3 ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा मगर ऑप्टिकल नहीं शो करेगा। और ज्योमेट्रिकल कितना शो करेगा? ये फ्लो चार्ट से दूसरे नंबर पे आता है। तो क्या हो जाएगा? 22, 35, 630 दूसरे नंबर पे आता है। तो इसका कितना बनेगा? 2 बनेगा। तो ये 2। अच्छा, ये कौन से टाइप का है? ये आपका है MA4B2 टाइप। कौन सा टाइप का है? MA4B2 टाइप का है। तो ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा मगर ऑप्टिकल शो नहीं करेगा। और कितना बनेगा? पहले नंबर पे आता है। तो क्या हो जाएगा? 22, 35, 630 में ये पहले नंबर पे, तो 2 बनेगा। कौन सा ऑप्शन? C ऑप्शन, IIT 2021। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज, वर्णन थ्योरी से। क्लियर है?